यूपी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ग्राम सभा अवतार से ग्राम प्रधान पुंडरीक पटेल के तरफ से सभी ग्रामवासियों को और देशवासियों को आने वाली दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। यूपी के जनपद महाराजगंज की तबाही के बाद अब बच्चों में बुखार, उल्टी, डायरिया, झटके के मरीजों को बेतास वृद्धि हुआ है, जिसकी वजह से एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों संग आए परिजन फर्श पर बैठने को विवश हैं। तस्वीरें महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग की चरमराती व्यवस्था और सत्ता में बैठे हुक्मरानों पर तमाचा जड़ रही है। तस्वीरें प्रदेश की योगी सरकार की करनी और कथनी को सामने रख दिया है। जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में बेड का अभाव बच्चों की जान पर बनाया है। एक ही बेड पर कई बच्चों को इलाज से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है, पर कोरोना काल के बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया है। वहीं जिला अस्पताल के जिम्मेदार भी खुद को मजबूर और विवश बता रहे हैं और इस बात को भी तस्वीर कर रहे हैं कि हमारे पास समाधानों की कमी है और बेड का अभाव है। ऐसे में रामराज का दम भरने वाली योगी सरकार ने महामारी जिंदगी को ही नहीं, जिंदगियों को ही नरक बना रखा है। जैसे यह अस्पताल नहीं, प्रदेश की वह भट्ठी है जहां जान बचाने के चक्कर में मौत का सामना और अब मासूम कर रहे हैं। वैसे तो सबसे पहले महाराजगंज का व्यवस्था महकमा बच्चों में दिमागी बुखार को लेकर अति संवेदनाशील रहा है तथा बरसात के मौसम के सप्ताह होने की मौसमी बीमारियां और वायरल फीवर जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो वहीं जुलाई से अक्टूबर माह में बच्चों में दिमागी बुखार या बीमारियां भी ज़्यादा पाई जाती हैं। बावजूद इसके भी जिला अस्पताल के नवजात शिशु देखभाल कई वार्ड में मरीजों की तुलना में बेडों की संख्या बेहद कम है। जिला अस्पताल परिजनों की कुशल क्षेम जानने आए आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष पशुपति नाथ गुप्ता ने बताया कि नन्हे बच्चों का इस तरह इलाज होना सरकार की असफलता है। अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ कि बच्चों की इस तरह का इलाज होना सरकार की असफलता है। वहीं जिला अस्पताल प्रभारी CMS डॉक्टर AK राय ने बताया कि कम बेड और सुविधाओं का अभाव है, पर हम बेहतर इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां अस्पतालों में संसाधन और सुविधाओं का अभाव होगा, वहां किसी प्रकार प्रशिक्षित डॉक्टर भी समुचित इलाज करेगा। फिलहाल पूर्वांचल के BRD मेडिकल कॉलेज ने इसी सरकार में ऑक्सीजन की कमी को उजागर कर कई सवाल खड़े किए थे। फिर भी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध नहीं होना सीधे सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है और आगामी 2022 की चुनाव में आईना बनकर सरकार की करनी कथनी को सामने ला सकती है। यूपी के जनपद महाराजगंज से अली रजा की रिपोर्ट। मैं कल रात में जिला अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए लाया था और बच्चा भी नवजात है, 3 दिन का बच्चा था, उसे पीलिया हो गया है। और जब यहाँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेके आया तो डॉक्टर ने देख करके कहा कि गुप्ता जी बड़ी भयावह स्थिति है और मैं नहीं कर सकता कि आपके बच्चे को मैं भर्ती नहीं करूँगा। लेकिन 20 बेड का ये अस्पताल है बच्चों का और यहाँ पर एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बोलिए उसमें अलाउ करें आप तो मैं भर्ती कर देता हूँ। और मेरे इतना कहने पर उन्होंने भर्ती कर दिया। हमने कहा भर्ती करिए, अब कहाँ ले जाएंगे? पूरे ज़िले में यही हालात है, पूरे ज़िले में कोई अस्पताल नहीं है। एक जिला अस्पताल है जहाँ ये व्यवस्था है और अगर यहाँ ये व्यवस्था कर देते हैं तो मेरा बच्चा, उसका जान बच जाएगा। सरकार पूरी तरह से फेल है। केवल व्यवस्था नहीं है, स्टाफ, यहाँ के CMS, यहाँ के डॉक्टर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था नहीं है तो कैसे उनका मेहनत किस काम का। यहाँ बच्चे जो मर रहे हैं उनके परिजनों ने मेरे सामने कहा कि अब 1 करोड़ जब होगा मेरे पास, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तब मैं बच्चा पैदा करूंगा। क्योंकि ले गया प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ प्राइवेट अस्पताल में कहा 1 लाख रुपया दीजिए तब बच्चा छुएंगे, दूसरे दिन वो बच्चा मर गया। ये हालात है। सरकार पूरी तरह से इसमें फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्था में बच्चों को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
अभी आपको मालूम है कि पूर्वांचल का ये जिला इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित भी है। इस समय बुखार के केस बढ़ते हैं। लोग को हमारे विभाग द्वारा सलाह दिया जाता है कि झोला छाप के चक्कर बनना पड़े, सरकारी अस्पताल में आए। तो मरीज आ रहे हैं, सीमित संसाधन है बेड्स, तो उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इस बुखार की बात है, प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू खतरनाक रूप से फैला हुआ है, जिसके विषय में हम लोग अलर्ट हैं। जांच सुविधा है हमारे यहाँ, और लोगों को सलाह ये दिया जा रहा है कि मच्छरों से बचाव करें। घर में स्थिर पानी जहाँ है, गमला में है, कूलर में है, टायर में है, इस पानी को फेंक दें। आसपास गंदगी न हो, पानी जहाँ जमा हो उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव करें। एक बेड पे सर ज़्यादा संख्या होना क्या मानते हैं आप? गलत बात है, लेकिन हम लाचार हैं। संसाधन का अभाव है, बेड का अभाव है।